आज मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं से बातचीत करने की और मैंने आपसे पहले भी कहा कि शिक्षा जो है वो अम्बेडकर कहते थे कि बहुत प्रचलित कोट है उनका कि शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। पिछले 2-3 दशकों में देश की बच्चियों ने, छात्राओं ने, देश की महिलाओं ने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है और उससे उनकी इंडिपेंडेंसी यानी जीवन में आत्मनिर्भरता लड़कियों की इतनी तेजी से आगे बढ़ी है जिसका कोई सानी नहीं। अभी आप रिजल्ट आता है, कोई बोर्ड, कोई यूनिवर्सिटी, कहीं का कोई देख लीजिए, आपको 90% छात्राएं ही टॉपर मिलेंगी। किसी भी बोर्ड में परसेंटेज के हिसाब से भी लड़कियों का प्रतिशत हमेशा आगे रहता है और इस आंदोलन में लड़कियों का प्रतिशत भी अच्छा खासा है, जो मैंने कहा कि बहुत सारे आंदोलनों में ये देखने को नहीं मिलता। और वो स्टूडेंट हैं और वो किसी पार्टी या किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं, एक स्टूडेंट के कॉज के लिए यहाँ पर आई हुई। हमारे सामने ये 2 छात्राएं हैं। आपका नाम क्या है? छात्रा नहीं है हम। हाँ, छात्रा नहीं हूँ मैं। आप क्या है? मैं जॉब करती हूँ। कोई बात नहीं, हमें क्या मालूम है। लेकिन 2015 में पेपर लीक हुआ था, तब मैंने पेपर दिया था। तो स्टूडेंट ही है अभी? अभी तो नहीं हूँ स्टूडेंट, अभी जॉब करती हूँ। जब पहले पेपर लीक हुआ था तब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो आप नौकरी कर रही हैं? हाँ जी। बावजूद इसके आप प्रोटेस्ट में आई हैं? हाँ जी। छुट्टी लेके? जी, छुट्टी लेके ही आना पड़ेगा। अब इतने सारे बच्चों के साथ अगर सड़क पे बच्चे उतर आए हैं और इतना बार पेपर लीक हो गया है। पहली बार जब हुआ था तब हमें लगा था कि शायद कोई टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, किसी ने कुछ किया है, एक इंसान की गलती है, तभी भी किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली थी। दोबारा एग्ज़ाम कर दिया था और फिर दोबारा हुई, फिर तीसरा बार हुआ। बार बार होने से किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, किसी को तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। अब ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। 4 लोग हैं जो प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप रूलिंग पार्टी में देखिए कितने सारे लोग हैं। इतने सारे लोग मिलके भी 23 बच्चों का मौत रोक नहीं पाए। ये तो गलत है। तो आप कल भी आई थी? हाँ जी। या कल लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस हुआ, तब भी फिरा? तो पहले आ गए थे ना, उसके बाद पहले शुरू हुआ, बहुत जल्दी शुरू हो गया था ये सब। पता नहीं न्यूज़ में कब गया है, लेकिन बहुत जल्दी शुरू हो गया था ये सब। तो जैसे ही शुरू हुआ लाठीचार्ज होना, तो हम लोग दूर ही खड़े थे बाहर साइड मेट्रो के पास, और फिर हम लोग वापस चलने लगे। फिर शाम को हम वापस यहाँ आएंगे सोच रहे थे, लेकिन तब तक सिचुएशन और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो हम आ नहीं पाए। और आप? मैं अंदर ही थी जब लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ। कल भी थी आप? कल भी थी मैं। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बट जैसे कि इन्होंने कहा कि 2015 में जब पेपर लीक हुआ था। अच्छा, स्टूडेंट तो इसमें मतलब किसी चेहरे पे तो लिखा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आप बैठे थे यहाँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी, ऐसे यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जो अपने समय में पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था से परेशान हुए हैं, वो भी अपना मॉरल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं क्या? सर सिर्फ वो बात नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, मुझे कोई एग्ज़ाम अब नहीं देना डजेंट मीन कि इस देश के बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम भी कंसर्न सिटीज़न है एज अ सोसाइटी। हम इंडिया से, हमारे कल्चर में कम्युनिटी का पॉइंट है। क्या कम्युनिटी का फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि बच्चों का सपोर्ट करे? ये बच्चे हमारे भी भाई बहन हैं, इनके साथ गलत हो रहा है, मतलब हमारे भाई बहनों के साथ गलत हो रहा है। इनका साथ देना हमारा उतना ही ड्यूटी है जितना इनके पेरेंट्स का और इनके फैमिली का, इनके फ्रेंड्स का है। अच्छा, कल की जो घटना घटी, जो पत्थरबाजी और ये से, उससे आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं होने से कुछ तो उसका जो मूवमेंट का जो मोटिव है वो उस पर थोड़ा डेंट लगता है? बिल्कुल 100% लगता है, क्योंकि कल जैसे उन्होंने सुबह वेल्डिंग करके बच्चों को और यहाँ जो मौजूद थे प्रोटेस्टर्स को अलग कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं, इंटरनेट नहीं है, तो बाकी जो बच्चे बाहर रह गए हैं उन तक पहुँच नहीं पा रही है कोई भी बात, कोई भी डायरेक्शन पहुँच नहीं पा रही है। उनके पास कोई मैप नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई रूट नहीं है।
तो बच्चे कन्फ्यूजन में आके इतने पिट रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कन्फ्यूजन में आके रिटेलिएट भी किया है, क्योंकि सहने वाले की भी तो कोई सीमा होती है ना। तो इतना मार खाने के बावजूद उन्होंने रिटेलिएट करके वो जाके संसद पहुँचे हैं। ना उनके पास कोई डायरेक्शन, ना कोई गाइड, कुछ भी नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरा कैमरामैन था, मैं वहीं रीगल पे था और वहाँ पे आंसू गैस चलने लगे। हम भागे एक तरफ, कैमरामैन भागा दूसरी तरफ। हमें 1.5 घंटे लग गए कनेक्ट होने में, फ़ोन ही नहीं लग रहा था, नेटवर्क था नहीं। हम दूसरी तरफ से दौड़ के आए, वो दूसरी तरफ से दौड़ रहा है। और ये सोच के कि कनॉट प्लेस में ऐसा दृश्य तो मैं 25 साल से आता हूँ और मैंने देखा, ऐसा तो देखा नहीं था कि लाठी चार्ज भी हो रहा है, आंसू गैस भी फेंके जा रहे हैं, उधर से पत्थर भी चलते चले आ रहे हैं और कोई कम्युनिकेशन नहीं था और पूरा नेट बंद था। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। भारत की संसद, देश की सर्वोच्च अदालत 1 किलोमीटर से कम दूरी पर है। भारत के शिक्षा मंत्री का ऑफिस 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर है और इस पूरे इलाके को लुटियंस जोन, और दिल्ली का नहीं पूरे देश का सबसे ज़्यादा वीवीआईपी और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाला ये इलाका है। लेकिन दिल्ली पुलिस, पता नहीं उसके इंटेलिजेंस की क्या कमी थी या उनके मैनेजमेंट की क्या कमी थी, वो चीज़ों को देख नहीं पाए। बहरहाल आप लोगों ने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहती हूँ? नहीं, बस यही कि जब जैमर्स इतनी ज़्यादा रेंज तक लगा दिए, कल इंटरनेट करोल बाग पार करने के बाद आया है। आर के आश्रम हम पहुँचे, घर जाना था, नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कैब नहीं बुक हो रही, सारे मेट्रो स्टेशन आपने बंद कर दिए हैं, क्या करें हम। आर के आश्रम जैसे तैसे पहुँचे हैं, वहाँ जाके कैब बुक हुई है,